नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज टुडे पर। और मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, आज की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो सीकर में दिन भर इन्हीं खबरों की जो है वो चर्चा रही। और जो अतिक्रमण के रूप में जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है नटराज होटल को जो तोड़ने का, आगे का कुछ हिस्सा इसका तोड़ा गया है। वैसे 25% के लगभग हिस्सा इसका रोड के किनारे से तोड़ा गया है, जो पूरे सीकर में दिन भर चर्चा का विषय जो ये बना रहा। और हमने दिन भर लाइव रिपोर्टिंग में भी इस चीज़ को जो है वो बारीकी से अपने जो दर्शक साथी है उनको जो है इस घटना से पूरे दिन रूबरू हमारे चैनल के द्वारा करवाया गया। और ये दोस्तों, क्यों ये इमारत तोड़ी गई, ये सीकर की सबसे पुरानी होटल है, वो क्यों तोड़ी गई, क्या कारण है? अतिक्रमण है तो इतने दिन प्रशासन क्यों नहीं चेता और अचानक इस इमारत को या इस होटल नटराज को तोड़ने का क्या कारण रहा? इस पूरे वीडियो में हम इसकी जो है वो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो जो इसके मालिक है नटराज होटल के अग्रवाल साहब, उन्होंने बताया और सारी चीज़ें उनसे हमने जब पूछी कि क्या कुछ हुआ है आपको, मतलब किस प्रकार से यहाँ जो प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है, तो किस प्रकार से आपकी बात हुई, आपको क्या लगा कि ये कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उनसे बात करके हमें जो जानकारी मिली वो ये है कि वो सरासर इसके खिलाफ थे, नाखुश थे। पीला पंजा चलने की वजह से कोर्ट का आदेश वो जो है वो नहीं मान रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। प्रशासन ने जो किया मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, गलत मेरे साथ जो है वो हुआ है। क्योंकि ये अग्रवाल साहब है जो नटराज होटल के मालिक है, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने शनिवार, रविवार, सोमवार इसका दिन इसलिए चुना क्योंकि शनिवार को कोर्ट की छुट्टी थी, रविवार को कोर्ट की छुट्टी थी, सोमवार को ईद है तो ईद की छुट्टी रहेगी। तो इस कारण तीनों जो 3 छुट्टियां हैं उनमें से बीच वाला समय निकाला गया ताकि किसी भी प्रकार का जो है वो इसमें बाधा ना पड़े। प्रशासन और नगर परिषद की जो है अग्रवाल साहब ने मिली भगत इसको जो है वो बताया है। ये सारी बातें हमने उनसे की और उन्होंने ये सारी बातें हमसे अवगत कराया। अलग अलग मीडिया चैनलों को द्वारा दिए गए इंटरव्यू के आधार पे हमने सारी चीज़ें यहाँ से खंगाली और लाइव रिपोर्टिंग में भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उनका पूरा इंटरव्यू लाइव हमने किया था, वहाँ लाइव में आज आप जाके और उनका पूरा इंटरव्यू आप राज टुडे पर देख सकते हैं। और दोस्तों, जो अभी अतिक्रमण हटाया है, क्या उन्हीं का जो होटल है वही सीकर में बाधा बन रहा था या कुछ और भी दुकानें हैं, होटल्स है, वो बिल्डिंग्स है, वो क्या बीच में आ रही है? क्या उन पे भी पीला पंजा चलना चाहिए? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? तो इस सारी बातों की जो चर्चा है वो उस समय उन पर ब्रेक लग गया जब केवल नटराज होटल का 25% हिस्सा तोड़ने के बाद और किसी भी दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। और प्रशासन के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि आने वाले समय में कोर्ट का जैसे ही आदेश होगा तो इन सारे जो प्रतिष्ठान है या होटल्स है, दुकानें हैं, बिल्डिंगें हैं, उन पे भी ज़रूर पीला पंजा चलेगा। तो ये शुरुआत जो हुई है वो यहाँ से नटराज होटल से हुई है। और ये भी खबरें आ रही है कि जब ये अब नए दौर में 4 लेन जो पुलिया बनने जा रहा है उसको भी देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कलेक्ट्रेट रोड है जहां नटराज होटल बनी हुई है, कल्याण सर्किल और कोर्ट के बीच में, तो इस रोड पे ट्रैफिक की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति को जो पुलिया बनेगा उसके बाद में उस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके और आम जन
के लिए ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से लगातार चलती रहे तो आम जन को ही इसका लाभ मिलेगा। तो सरकार ने जो किया है वो बहुत सारे हमने साथियों से भी बात की, कुछ दर्शकों से बात की, आप लोगों के कमेंट्स उस लाइव में आए तो हमने आपसे भी जाना कि किस प्रकार क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है। तो 90% या 95% जो कमेंट थे वो ये थे कि आम जन का फ़ायदा ही सर्वहित में होना चाहिए। तो आमजन का जो फ़ायदा है उसको देखते हुए प्रशासन और नगर परिषद द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है वो उचित कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके जो होटल के मालिक है सिक्कर का, ये पहले हम बता दें कि सिक्कर का ये सबसे पुराना होटल है, नटराज होटल। तो काफ़ी पुराना होटल है ये। तो उनके मालिक अग्रवाल साहब उन्होंने कहा है कि जो मेरे और प्रशासन के बीच जो बात हुई है, उन्होंने पहले बात में तो ये है कि उन्होंने मुझे पर्याप्त समय नहीं दिया कि मैं चीज़ों को होटल के अंदर व्यवस्थित कर सकूं। बहुत सारी जो अंदर के काम है उनको मैं सुचारू रूप से तो सही प्रकार से कर सकूं, उसमें भी मुझे समय नहीं दिया गया। सरासर ये प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। ये सारी बातें कही है अग्रवाल साहब ने, जो नटराज होटल के मालिक है। तो आगे जो दिलचस्प चीज़ देखने लायक ये होगी कि किस प्रकार आगे जो कार्रवाई है वो और बिल्डिंग्स, दुकानें प्रतिष्ठान पे हो पाती है या नहीं हो पाती है, या केवल नटराज होटल को ही टारगेट किया गया है। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के साथ बने रहे आप राज टुडे पे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं, और सिक्कर की खबरें पाने के लिए आप हमेशा बने रहे राज टुडे पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।